है गोरखपुर से खबर, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। हमलावर मुर्तजा के पास से अरबी भाषा की धार्मिक किताबें मिली हैं। धार्मिक किताब के पन्नों में से मिला गोरक्षनाथ पाठ का लैपटॉप में कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियोज हैं। नेपाल और मुंबई के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग की थी। मुर्तजा ने हमले में एसटीएफ की टीम जनपद महाराजगंज के लिए हुई है रवाना। कुछ दिन पहले नेपाल भी गया था मुर्तजा। एसटीएफ की एक टीम मुंबई के लिए भी हुई रवाना। पहलुओं पर एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त टीम। नेपाल और मुंबई के कई संदिग्ध लोगों से भी की थी चैटिंग। एसटीएफ की टीम जनपद महाराजगंज की लिए हुई रवाना। गोरखपुर से खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में हुई आतंकी हमले की पुष्टि, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। हमलावर मुर्तजा के पास से अरबी भाषा की धार्मिक किताबें भी बरामद हुई हैं। धार्मिक किताब के पन्नों में से मिला गोरक्षनाथ मंदिर का पूरा नक्शा। लैपटॉप में कट्टरपंथी जाकिर नाइक के कई वीडियोज भी सामने आए हैं। और लगातार हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको ये बता दें कि आतंकी हमले की पुष्टि जो है वो अब कर दी गई है। मुर्तजा ने हमले में प्रयुक्त हथियार को महाराजगंज से खरीदा। एसटीएफ की टीम जनपद महाराजगंज के लिए हुई रवाना। कुछ दिन पहले नेपाल भी गया था मुर्तजा। एसटीएफ की एक टीम मुंबई के लिए भी हुई है रवाना। मुंबई से भी आतंकी तार जुड़े होने की संभावनाएं हैं। कई पहलुओं पर एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त टीम जांच कर रही है। घटना से 2 दिन पूर्व एटीएस की टीम ने मुर्तजा के घर पर दी थी दबिश। किसी 35 लाख के मामले में मुर्तजा के घर गई थी एटीएस। एटीएस ने मुर्तजा के खिलाफ समन जारी होने की बात की थी। मुर्तजा के पास मुंबई में एक और गोरखपुर में एक फ्लैट है। मुर्तजा महंगे फोन और लैपटॉप का शौकीन था। इन्हीं सूत्रों के बारे में जानकारी मिल पा रही है। और अनुराग हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस हमले को लेकर? देखिए, ऐसे सबसे पहले मैं बता दें कि पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब जिस व्यक्ति की मानसिक रूप से विचित्र होने की बात कही जा रही थी, उसकी जो सबूत मिल रहा है वो उसके खिलाफ जा रहा है। मानसिक रूप से विचित्र की बीमारी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए नेपाल में मुंबई में कनेक्शन होना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि घटना से 2 दिन पहले एटीएस की टीम मुर्तजा के घर पहुंची थी, जहां पर मुर्तजा और उसके पिता नहीं मिले थे। उसके रिश्तेदार के घर एटीएस टीम गई थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि लगभग 35 लाख रुपए का मामला है, उसमें ये दबिश देने आई है और उनके खिलाफ समन जारी हुआ है।
है। तो ये बात जो रिश्तेदार था वो उनके पिता को बताया और ये सुनकर मुर्तजा नेपाल चला गया था। नेपाल जाने के बाद वो लगभग 2 से 3 दिन वहां पर रहा। तो देखिए कुल मिला के चीजें ये बता रही, घटना से पूर्व ये एटीएस उनके घर पर आई थी और नेपाल जाना, नेपाल के महाराजगंज में हथियार खरीदना और महाराजगंज के मदरसों में भी जाना, धार्मिक किताबें रखना और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि उन किताबों के पन्नों में गोरक्षनाथ मठ का पूरा नक्शा होना, ये एक आतंकी साजिश होने का संकेत दे रहा है, जिसकी पुष्टि अब की जा सकती है कि ये एक आतंकवादी हमला। सीएम योगी ने भी इसे आतंकवादी हमला माना बीते कल जब सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे थे, तो इसे बताया कि ये कोई साजिश नहीं, ये आतंकी हमला है और इसी गहन रूप से जांच होनी चाहिए। इसकी तार जो है वो मुंबई से लेकर नेपाल तक के हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि जो इसके लैपटॉप है, लैपटॉप अभी बीते 1 महीने पहले मुर्तजा के पिता ने लगभग 1 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद मुर्तजा ने 96,000 रुपए का एप्पल का लैपटॉप मुंबई से खरीदा था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्तजा कभी सस्ती चीजों की बात नहीं करता था। जब भी वो बात करता था तो एप्पल के फोन और एप्पल के लैपटॉप की बात करता था, महंगी चीजों का शौकीन था। और अगर संपत्ति की बात करें तो मुंबई में भी उसके पास फ्लैट है और गोरखपुर में उसके पास भी फ्लैट है। बिल्कुल अनुराग, और भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, चाहे वो नेपाल को जाने की बात लेकर सामने आ रही हो कि नेपाल भी अभी वो कुछ दिन पहले गया था, साथ ही साथ गोरखपुर का जो नक्शा बरामद हुआ है और कई कट्टरपंथी जो वीडियोज हैं वो भी निकल कर सामने आए हैं। फिलहाल अगर हम एसटीएफ और एटीएस की बात करें तो किस तरीके से आगे जांच की जा रही है, क्योंकि कड़ी दर कड़ी जो है अब इन्हें जोड़ा जा रहा है। देखिए एसटीएफ और एटीएस की जांच गोपनीय तरीके से चल रही है। हाँ, कुछ प्रश्न सामने आए हैं। जो प्रश्न मुर्तजा से हुए हैं कि वो गोरक्षनाथ मंदिर क्यों गया था और हमला कर भागा क्यों नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर वो चाहता तो पुलिस उसे पकड़ सकती थी, लेकिन उसने वहां से भागना ठीक नहीं समझा, ऐसा क्यों किया। तीसरी चीज ये है कि दिल्ली का जो एयरलाइंस का टिकट मिला है वो सफर नहीं किया और किससे मिलने दिल्ली जाना था उसको। ये सारी चीजें जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो आतंकी साबित करने के लिए बहुत काफी हैं। और सबसे अहम बात जो ये है कि देखिए लैपटॉप में जाकिर का जो वीडियो मिला है, जो कट्टरपंथी वीडियो मिले, कई सारे ऐसे तथ्य मिले हैं, वीडियो मिले हैं और नक्शा मिला है। तो नेपाल और मुंबई के कनेक्शन काफी अहम माने जा रहे हैं और टेरर संबंधी में इसकी एसटीएफ जांच कर रही है। एक एसटीएफ की टीम मुंबई गई हुई है और एक एसटीएफ की टीम नेपाल गई हुई है। सबसे बड़ी चीज आपको ये बता दें कि जो घटना में प्रयुक्त जो ये हमला हुआ है उसमें प्रयुक्त जो हथियार है वो महाराजगंज से खरीदा गया था और नेपाल से जब वो महाराजगंज है तो वहां पर वो हथियार खरीदा गया था। और सिद्धार्थनगर के जनपद सिद्धार्थनगर की बांसी का वो इलाका है जहां पर 2 युवकों ने उसे मंदिर के कुछ दूर पर छोड़ा था, उसकी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अब तक कुल लगभग 10 से 12 लोग को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। और 3 टीमें, एक नेपाल और एक मुंबई और एक महाराजगंज, ये 3 टीमें एसटीएफ की 3 टीमें जाकर पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम यहाँ पर अनुराग, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ? देखिए ये सारी चीजें सुरक्षा की दृष्टिकोण से रखी गई थी, तो ये गोपनीय तरीके से किसी भी मीडिया कर्मियों को प्रवेश वर्जित था। लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर ये सुना गया है कि काशी, अयोध्या और मथुरा में सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हालांकि प्रदेश स्तर के अफसर वहां पर थे, एटीएस के चीफ थे, एसएसपी थे, तो जो गोरखपुर के स्थानीय प्रशासन था वहां पर मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाने की बात की, जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जैसे नौकायान हो गया, जो ये पिकनिक पॉइंट है वहां पर काफी भीड़ देखने को मिलती है और वहां पर सुरक्षा बढ़ाने की बात की। और जो प्रदेश स्तर के अधिकारी थे उनसे काशी, मथुरा और अयोध्या। ठीक है अनुराग, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहते हैं, आपसे और भी यहाँ पर जानकारी लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुर्तजा से जांच एजेंसीज ने किए कई सवाल। दिल्ली क्यों जाने वाला था मुर्तजा और किससे मिलना था? एजेंसी ने यह सवाल किए मुर्तजा से। जवानों पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? 28 मार्च का एयर टिकट मिला, फिर सफर क्यों नहीं किया? घर से कुछ ही दूर पर जवानों पर हमला करने का निर्णय क्यों लिया?
दिल्ली क्यों जाने वाला था, किससे मिलना था, ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार किए जा रहे हैं मुर्तजा से। हालांकि वो अभी तक क्या जवाब मिले हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अनुराग लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार मुर्तजा से पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुर्तजा कोई जवाब नहीं दे रहा है इन सवालों का। देखिए, शुरू से ही आपको बता दें कि मुर्तजा पहले से ही डरा हुआ था। जब एटीएस की टीम उसके घर पर गई थी तो एटीएस की टीम की बात सुनकर ही वो नेपाल फरार हो गया था। तो काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और दूसरी चीज यह है कि उसके पिता जो अब तक उसे मानसिक रूप से विचित्र कहने की बात कर रहे थे, और डॉक्टरों ने भी, सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर ने भी ये दावा किया कि मानसिक रूप से एकदम वो स्वस्थ है और ये अकेले में भी ये घटना कर सकता है। और जिस तरह ये सवाल पूछे जा रहे हैं उसका अब तक कोई जवाब उसने सटीक नहीं दिया है। एसटीएफ लगातार उससे सवाल कर रही है। उसके साथ ही जब वो जवाब नहीं दे रहा तो उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से भी सवाल कर रही है। अब तक हिरासत में कुल 10 युवकों को ले लिया गया है जो उसके दोस्त थे, जिन्होंने महाराजगंज में हथियार खरीदवाया था। मुर्तजा का फ्रेंड सर्कल काफी लंबा था, मुंबई में भी और गोरखपुर में भी। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराजगंज में मदरसों में भी जाने की पुष्टि हुई है मुर्तजा के, और नेपाल में भी कई सारे दोस्त बना रखे थे। जी ठीक है अनुराग, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मुर्तजा की तरफ से क्या कुछ सवाल किया जाता है, फिलहाल आपका क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवानों पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की गई, वो सवाल है जो एजेंसी लगातार मुर्तजा से पूछ रही है, लेकिन हालांकि मुर्तजा ने अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं दिया है। 28 मार्च का एयर टिकट था लेकिन फिर भी उसने सफर नहीं किया, ये एक सवाल जो एजेंसी ने पूछा।